बहुत सारे लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे, मुख्तलिफ जरियों से मुझ तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता लोग ड्रामों में बे इंतहा दिलचस्पी ले रहे हैं, रो रहे हैं ड्रामे देख देख के। ड्रामे सिनेमा घरों में चल रहे हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिली, कई कई किस्तें ड्रामों की, ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसके बाद कभी देखना नसीब नहीं होगा। और बड़ी तारीफें, ऐसा ड्रामा, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म। तो मेरे भाई ये लग़वियात हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनमें जन्नत की अलामत नहीं पाई जाती। आप ड्रामे देखते देखते कब्र में चले जाना, ये ड्रामे आपको अल्लाह की जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट है ना, तो याद रखो एक इंटरटेनमेंट जायज होती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा जरिया बनती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है। एक इंटरटेनमेंट वो होती है जो आपके जज्बात से खेला जा रहा हो और आपको गलत मैसेज दिए जा रहे हो। ड्रामों से, फिल्मों से आज तक कोई सीधे रास्ते पे नहीं चला। इन ड्रामों ने, इन फिल्मों में ने हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। तलाक देने के बाद बीवी उसी घर में रह रही है। आप बताओ, जब हमारी बच्चियां ये चीजें ड्रामों में देखेंगी तो तलाक का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसका वो तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बार बार ड्रामों में हलाला दिखाया जा रहा है, हलाला। तो क्या मैसेज जाएगा उन जवान लड़कियों और लड़कों को जो ये सब चीजें देख। मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दफा बयान शुरू हुए, कुछ वक्त मैंने तलाक का जायज तरीका बयान किया था, इस्लाम में जायज तरीका किया है। मैंने 2-3 किस्तें रिकॉर्ड करवाई, कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल तक मौजू नहीं छेड़ा। लोगों ने मुझे कहा दोबारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज को जब बार बार लोग सुनते हैं तो चाहे वो सही सेंस में भी सुने, उनकी नजर में वो चीज हल्की हो जाती है। मैंने कहा बार बार एक टॉपिक छेड़ूंगा तो ऐसा ना घर में तलाकें शुरू हो जाएं। समझ में आ रही है बात? ओ भाई, एक चीज किताब की हद तक के शरीयत ने बता दी, एक दफा बता दी, बार बार उसी को, तो क्या होता है, आप एक चीज को बार बार जब सुनोगे तो जो चीज इंसान बार बार सुनता है जबान पर वो हल्की हो जाती है। मैंने कहा इससे घरों में तलाक का रेशो बढ़ने का खतरा कम नहीं होगा, एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए। तो बताओ, ड्रामों में बार बार तलाकें दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही हैं? फला की फड्डा हुआ, उसने उसको तलाक दे दी, डिवोर्स पेपर भेज दिए, वो तलाक दे, उसने वहां शादी कर ली, उधर तलाक ले ली, उधर आ गई, वो हलाला हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब ये चीजें घरों में चलेंगी, आपको कितना ही अच्छा ड्रामा लगे, तो याद रखो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। माए बच्चियों को सिखाती थी, बेटा डोली जा रही है तो अब जनाजे की खटोली आएगी वापस। बताते थे नहीं बताते थे? हम तो बचपन में सुनते थे, भाई डोली जा रही है अब जनाजे की खटोली आएगी, तलाक लेके नहीं आना। हाँ, जहां जायज तलाक है हम तो कहते हैं कि वो जायज है, उसमें इतना जुल्म जायज नहीं है कि बच्ची को बेड़ा गर्क कर दिया फिर भी आप अलग। लेकिन उसूल तो यही है ना कि ये बुरी चीज है। जब बार बार कल्चर में ये चीज दिखाई जाएगी, शौहर ने थप्पड़ मारा बीवी को, वो अदालत चली गई खुला लेने के लिए। हर घर में थप्पड़ भी होता है, हर घर में गाली गलौज भी होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। थप्पड़ मारना सही नहीं है, अच्छा काम नहीं है कि शौहर बीवी पे हाथ उठाए, लेकिन सब कुछ होता है घरों के अंदर, वो बाद में सब सेट हो जाता है। लेकिन ड्रामों में जब दिखाया जाएगा शौहर ने बीवी पे थप्पड़ उठाया, हाथ उठाया और वो चली गई अदालत से खुला लेने, तो कल किस मर्द ने गुस्से में किसी औरत पे हाथ उठा लिया तो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी क्या? उस थप्पड़ की तलाफी 100 दफा हो सकती है, मर्द मना सकता है, लेकिन अदालत से जब डिवोर्स होगी उसकी तलाफी नहीं होगी। मर्द के दिल में नफरत पैदा होगी, इससे मुझसे तलाक क्यों मांगी, क्यों गई है डिवोर्स लेने के लिए, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इन ड्रामों से फैमिली सिस्टम को जोड़ा नहीं जा रहा, जोड़ के नाम पे तोड़ा जा रहा है। और मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये चीजें तो फिल्मों में पहले ज्यादा दिखाई जाती थी, तो ड्रामों पे इतना शोर क्यों? उन्होंने बड़ी पॉइंट की बात की। उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो नॉर्मल माहौल से हटकर होती हैं। ड्रामे का मतलब ये होता है कि जो घरों में हो रहा है वो दिखाया जाए, इसको लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ना कोई कैमरा वाले इस पर कोई नोटिस ले रहे हैं। सिनेमा घरों में चलना शुरू हो गए, सुबह शाम इतने क्लिप मुझे लोग भेज रहे होते, ये वाला मुफ्ती साहब ये सीन देखिए, बड़ा टाइट सीन है। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो तुम भाई, क्या हो गया है? मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, मैं मीटिंगें करता हूं बुला बुला के कि यार टाइम की बड़ी कमी है, मेरा सारा दिन इसी में गुजरता है यार, बहुत सारे काम करने टाइम नहीं मिल रहा। जब रात को सोने के लिए लेटता हूं तो निदामत के साथ, अल्लाह की कसम मेरी ये हालत है कि यार आज बहुत सारे काम करने थे मगर आज भी रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामा फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त
अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है, लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब दे के इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं, इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। और अल्लाह को देखो, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत देने के बाद भी आसमानों पे उठा सकते थे ना, और फिर कुर्बे क़यामत में नाजिल करते। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा के ये मैसेज दे दिया कि जिसको कुर्बे क़यामत में नाजिल करना है उसको मौत नहीं दूंगा, आखिर में मौत दूंगा। इसलिए कि मरने के बाद उठा लेता तो तुम्हारे दिमाग में ये तस्वुर आ सकता था कि शायद हमें भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिल जाए। तो मौत के बाद तो पैगंबरों को भी नहीं मिलती, तुम्हें कहां से मिलेगी, हमें कहां से मिलेगी भाई जिंदगी। तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, ऐसी चीजों को एंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। ओ भाई जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा, एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई, तुम बैठ के रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफ्सियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी, काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है, ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां माँ पे चीखती है ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। माँ ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए बोलो ना देखा। शौहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है। अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे, शौहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए ये बात कही है। शौहर को ये होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शौहर है। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तो घर चलेगा? बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली और इसने बर्दाश्त करने के बजाय ड्रामा देखा था, उसमें थप्पड़ मारते हुए देखा था, इसने भी रख के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होगा? बोलो ना भाई क्या हो गया। बल्कि मैं तो इससे आगे कहता हूं कि ड्रामों में जो मियां बीवी दिखाए जाते हैं वो कोशिश करते हैं लड़का हैंडसम तरीन तलाश किया जाए और लड़की खूबसूरत तरीन। उस जोड़े को देखकर तो वैसे ही कोई मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती और औरत को अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मियां तो ऐसे होते हैं, क्या मखनचू अब्बा ने मेरे मत्थे लगा दिया है। एक साहब मुझे कहते हैं मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा फिल्में देखना छोड़ दो, अच्छी लगेगी तुम्हें। हाँ, जिस गरीब के सामने सुबह शाम कोरमे कबाब घूम रहे हो उसे घर की दाल अच्छी लगेगी? बोलो ना भाई। ये तो सबसे पहला नुकसान है। तो यही उन लोगों के काम है जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है। ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है। पूरे बयान माँ बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है, समझ रहे हैं ना। तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए। मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है। अभी तैयब उर्दुगान की एक स्पीच हमने सुनी, उसने कहा कि अपनी कौम को तरगीब दे रहे कम उम्री में शादियां करो। क्या तरगीब दे रहे अपनी कौम को? कम उम्री में शादियां करो। हमने अपनी नस्ल को बढ़ाना है कि तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए। जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो ऐसी तकरीर करेगा।
विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना, हीरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है ये हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? ये तो खुद दूसरे जो गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है अब कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है। अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या, और बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे वो। बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है। यहां पढ़ने के लिए आए हो, समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हाँ, किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरे अब्बा पूछते हैं तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा? ये तो एक विजन होता है भाई। उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उसने मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले भाई, ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहन बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, बदली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूं दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटखे के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा। तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई। ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो। ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ। तौबा की कोशिश करो। तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। माहौल ऐसा है, बहुत से लोग इसमें मुब्तला हुए हैं। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया, वापस पलटाओ, वापस आ जाओ। मायूसी नहीं है कि एक दफा किसी से गुनाह हो गया तो अब वो बस आप उससे नजरें फेर लें और उस पर लानतें भेजना शुरू कर दें, या वो अपने आप को कहे मैं तो खत्म हो गया, मैं तो ना 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 ना। अल्लाह की यहाँ रहमत है, सबक़त रहमती अला गज़बी। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। आ जा, वापस आ जा। माहौल है लोगों को बुराइयां करवा रहा है, वापस आए और उलमा से राब्ता करें, अहलुल्लाह से राब्ता करें। भाई मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, कोई तरीका बताएं छूट जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो गुनाह की लत पड़ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह देर से निकला मगर निकल गया। तो हिम्मत वाले लोगों की जिंदगी से जल्दी निकल जाता है, कम हिम्मत लोगों की जिंदगी से देर से निकलता है, लेकिन निकल जाता है अगर कोई चाहेगा। नहीं चाहेगा तो मामला खराब है। दूसरा, एक लत पड़ती है ड्रामों की। वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है कि मुफीद कामों में जब आप टाइम लगाएंगे, आप अपना फालतू टाइम किसी ऐसे एंटरटेनमेंट के काम में लगाएं जो दिलचस्पी हो और उसमें फायदा भी हो, तो उससे आप इन चीजों से बच जाएंगे। देखो डॉक्टर जब किसी को सिगरेट छुड़वाते हैं तो सिगरेट का कोई ऑल्टरनेट दे देते हैं ना उसको,
जिससे हीरोइन छुड़वाई जाती है उससे कुछ ऑल्टरनेट दे दिया जाता है, भाई ये हीरोइन का मुतबादिल है, कुछ दिन ये फिर ये भी छुड़वा देंगे। तो जब आपको ड्रामों की, लड़कियों को ज्यादा आदत है ड्रामों की, तो वो कहते हैं हमारा तो टाइम नहीं पास होता। तो टाइम तो देखो पास होता है, तभी तो कब्रिस्तान आबाद हुए हैं ना। ये जिनका टाइम पास हुआ था तो पास करके कब्र तक पहुंचे हैं ना भाई। अरे जो कब्रिस्तान भर रहे हैं तो टाइम पास जिन लोगों का हुआ था, जो पास करके वहां चले गए। पास होता है तो उधर पहुंच जाता है आदमी। तो ये कब्रिस्तान भरते इसलिए कि लोगों का टाइम पास हो जाता है। तो टाइम तो पास हो रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं, मिनट तब्दील हो रहे हैं, घंटे चेंज हो रहे हैं, तो ये तो टाइम पास तो होगा। आप ये कह सकते हैं बुरे कामों में करो या अच्छे कामों में, तो बुरे कामों में भी पास होगा और अच्छे कामों में भी। तो जब बुरे से अच्छे काम करने के लिए रखोगे तो बुराई से बचोगे ना। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि बोर बैठे हुए होते हैं फालतू, कह रहे हैं यार मैं बोर हो रहा हूं, अब क्या करूं, ड्रामा ही देख लूं, क्योंकि बोरियत भी तो एक टेंशन है ना। क्या हो गया यार, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या आप लोग को क्या हो गया? एक टेंशन है ना, बोरियत करने का कुछ काम नहीं है। खवातीन घर में बहुत सी जो मेरा बयान नहीं सुन रही, बिल्कुल फारिग हैं। वैसे खवातीन से बात करो, कह रही एक्चुअली काम इतने हैं, भाई ये घर क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। भाई को बच्चों को आपने कितना कुछ पढ़ा दिया कि ट्यूशन क्यों जा रहे हैं बच्चे, आप घर में पढ़ा लो, भाई टाइम कहाँ है। एक तरफ ये कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ ये कि क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। जब ड्रामे की बात आए ना, भाई टाइम कैसे पास करें। अबे एक तरफ टाइम नहीं है, दूसरी तरफ टाइम पास करने के लिए जगह नहीं मिल रही तुम्हें, कहां टाइम पास करें। तो ये मुतजाद चीजें जो समझ में नहीं आ रही, असल में आर सबकी रही है घुन्ने बने हुए समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है कि जब आप बोर हो गए ना, फालतू बैठे हुए, कोई करने धरने का काम नहीं है, तो यहां शैतान फिर अपना ठिकाना बनाता है। शैतान कहते हैं बंदा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, बोर भी हो रहा है, इसको इंटरनेट पे ले जाके बिठा दो, ये देख ले तू, अपनी हराम ख्वाहिश पूरी कर ले, या ये ड्रामा देख ले, बड़ा ड्रामा चल रहा है, सारी दुनिया से तारीफें सुनी हुई हैं। तो फिर वो जज्बाती होगा, रोएगा धोएगा या हंसेगा, जो भी होगा, तो बड़ा अच्छा टाइम क्या हो गया, पास हो गया। तो पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि ये बुराई है, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कल्चर तबाह हो रहा है, जैसे मैंने बताया अभी। दूसरा, अब इसको छोड़ना कैसा ही अगला मरहला है। तो छोड़ने का पहला स्टेप ये है कि भाई कोई मुफीद काम तलाश कर लो। जब कोई हदफ बनाते हो मैंने ये करना है, तो फिर हर वो चीज जो उस हदफ में रुकावट बनती है, उस इंसान उसको साइड पे लगा देता है। तो वो हदफ कैसे बनाया जाता है? पहली बात तो ये तो हर मुसलमान का एक हदफ तो बना हुआ है, आखिरत की तैयारी, ये तो हर एक का है। उसके बाद छोटे छोटे हदफ भी होते हैं, भाई मैंने एमएससी करना है, मैंने पीएचडी करना है, मैंने एक नया, और चलो रक्षा चला रहा हूं तो मैंने एक ऐसा रक्षा और खरीदना है, क्या ख्याल है ठीक है ना, कुछ भी हदफ हो सकता है। मैं टमाटर बेच रहा हूं तो यार मेरी एक के बजाय 2 रेडियां हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्या ख्याल है। तो कुछ सोचेगा बैठ के। अब जब आपको आधा मसला तो इसी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला रह जाएगा कि बहुत सारे मुफीद काम होते हैं लेकिन दिल नहीं लगता इंसान का उसमें। तो उसका तरीका यह है कि फिर अगर आप बोर हो भी रहे हैं ना, तो बोरियत दूर करने का कोई ऐसा तरीका तलाश कर लो कि मजेदार भी हो और बोलो ना भाई फायदेमंद भी हो। नहीं आ रही बात। मीठा खाने का जिन लोगों को शौक है बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं फिर शहद खा लो, मीठा भी चला जाएगा और फायदा भी बहुत होगा। आप कह सकते हो शहद की अब आदत नहीं रही है, तो जैसे चीनी की आदत थी जब पैदा हुए थे, तो क्या माँ के पेट में चीनी कोई खिला रहा था? वो भी तो अम्मा ने आदत डाली ना। तो जैसे खाने से चीनी की आदत पड़ गई, तो शहद खाने से कुछ दिनों में चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगने लगेगा। तो माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक किसी चीज को मुसलसल किया जाए तो इंसान यूज टू हो जाता है, उससे वहशत खत्म। तो जो चीनी छोड़ना चाहते हैं ना, उनको मैं कहता हूं 21 दिन शहद खाओ, 21 दिन के बाद चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो 21 दिन तो कंट्रोल कर लो ना भाई, पूरी जिंदगी तब्दील हो रही है। अब आप कह सकते हैं शहद के पैसे नहीं है, तो फिर जिस चीज के पैसे हैं वो खाना शुरू कर दो ठीक है ना, गुड़ खा लो। तो वो तो एक अलग, ये सोच लो, जिस टाइम पे ड्रामा देखते हैं ना उस टाइम पे बैठ के ये सोच लें कि कितने पैसे हैं और इसका अल्टरनेट क्या कर सकता हूं मैं, तो ये सोचने में टाइम लगाएं। फिर भी मैं कहता हूं जायज एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाओ। जायज भी बहुत सारी चीजें जो ड्रामे से ज्यादा आपको एंटरटेन भी करेंगी और आपकी जहनी तफरीह का सबब भी बनेंगी। घुड़सवारी कर लो, पिकनिक, बेगम को गाड़ी में बिठाओ, या गाड़ी नहीं है तो रक्षा लो, नहीं तो पैदल निकल लो, अगर रक्षे के पैसे भी नहीं है। बीवी बच्चों को लेके कहीं चले जाओ यार घूमने फिरने। बेगम बोल रही है सैनमा घर जाना, बोले सैनमा घर के अलावा जहां बोलेगी ले जाऊंगा मैं। चमुनी आपस में मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना ठीक है, आज तुम्हारी फुप्पो के घर चलते हैं, आज तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने चलते हैं, नहीं तो वैसे आउट। चलो बेगम, जो पैसे हमें वहां खर्च होते हैं ना सैनमा घर में, जितने टिकट है उससे डबल पैसे तुम मुझसे वैसे ही ले लो। लेकिन ये वो इतनी आजकल बेगम में मालदार हो गई है, खुद जॉब करेंगे, ये तो हमें इन चीजों की। मैंने एक वो बयान किया था
कि अगर मर्द बीवी पे कभी गुस्सा करता है तो उसकी तलाफी भी हो सकती है, अदालती खुला में हो मामला चला गया तो तलाफी का दरवाजा बंद। तो मैंने कहा जैसे कभी गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया, तो चलो यार आज बेगम को पिज़्ज़ा खिला दें। उस पर खातून ने लिखा था ये पिज़्ज़े वीज़े हमारे लिए कोई वैल्यू, मैं तो हर तबके में बयान कर रहा हूँ ना, गरीबों में भी अमीरों में भी। तो वो जो अमीर खातून है उनके लिए तो पिज़्ज़े की कोई वैल्यू, वो कहें तू बता तूने कितने पिज़्ज़े खाने हमसे बता, है भाई। तो हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए था ना, बेचारों के लिए, उनके लिए तो बेचारे गरीब आदमी के लिए तो बर्गर पिज़्ज़े की बड़ी वैल्यू, उसकी जेब में पैसे कहाँ होते हैं। तो उन खवातीन को ये नहीं इतना ख्याल हुआ कि ये ताना देने के बजाय आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब का बयान हर तबका सुनता है, तो खाम खामे ताना देना ये तो तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसकी तलाफी हो सकती है, स्विमिंग सीखो, घुड़सवारी सीखो, कराटे क्लब में एडमिशन ले लो, जिम जाया करो, डंट वंट पेला करो वहां बैठ के, ठीक है ना, फिर खाओ पियो जान बनेगी, जॉगिंग करो। इनमें अल्लाह ने खुदा की कसम ज्यादा मजा रखा है। हमें याद है जिस दिन हम सुबह अच्छी तरह जॉगिंग करें, सारा दिन ऐसा हंस खेल के गुजरता है कि मजा आता है। उस वक्त तो आदमी को तकलीफ होती है क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन चीजों में ज्यादा लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लामा इब्न हज़म एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनको जेल हो गई थी हुकूमत में, तो वो ना जेल में कैद थे, तो एक इल्मी मसला सोच रहे थे हल करने के लिए, वो हल हो नहीं रहा था, जेल में टाइम बहुत होता है ना। तो वो उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है कि जब क्या हुआ कि सुबह ना अल्लाह ने मेरे दिल में वो मसले का जवाब डाल दिया और वो मसले की तहकीक हो गई। कहते हैं इतने में कैदी वो जेल का जो दारोगा है वो आया, उसने कहा कि आपकी रिहाई का फैसला कर दिया है। कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रिहाई की खुशी ज्यादा हो रही है या जो मेरा इल्मी मसला हल हुआ उसकी खुशी ज्यादा हो रही है। तो इल्म का ज़ौक़ एक दफा इंसान पैदा कर ले, किताबों से मुनासबत पैदा कर ले, तो ड्रामों की लज्जत बोलो भाई भूल जाएगा। जिनका दिमाग रिसर्च करने वाला होता है ना, उनको रिसर्च में मजा आता है। हमें अपना पता है, हम जब किसी मसले पे बैठ के रिसर्च कर रहे हो ना और उसमें फिर वो तहकीक होती चली जाए, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं मैं, ऐसा मजा आता है यार, खानदानी काम हो गया आज, ठीक है ना। तो मुफीद चीजों में दिलचस्पी लेंगे तो पैदा होगी ना। देखो जब ये पेप्सी कंपनी, पेप्सी कोका कोला तो चल रही थी, जब ये ड्यू नई नई आई है ना, जब ये हमें याद है बचपन में जब ये ड्यू आई ना, ड्यू जो है ना कोल्ड ड्रिंक, तो ये कंपनी वाले फ्री में बांट रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा टेस्ट गेन करने के लिए। पहली दफा में कोई अपने पैसों से नहीं खरीदे, पहले चस्का डालो, पहली दफा में तो ऐसा लगेगा खांसी का शरबत है क्या है, जब फ्री में तो पी लेता है इंसान, खांसी का शरबत भी पिलाओगे ना, हमारी कौम को फ्री की माशाल्लाह ऐसी आदत है, तेजाब पिला दोगे वो भी पी लेगी, वो जो फ्री में मिल रहा है ना, तो बशर्ते कि उससे इलाज भी फ्री में हो रहा हो। तो वो मैंने पूछा लोगों से ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा असल में टेस्ट को ना गेन करना पड़ता है। जो चीज कभी ना खाई हो तो आहिस्ता आहिस्ता खा के फिर उसका चस्का लगता है। तो कंपनियां पहले ये चाय जब आई ना हिंदुस्तान में तो फ्री में बांटती थी, गोरों की कंपनियां फ्री में चाय बंटती थी, लोग शुरू में तो मुंह बना बना के पीते थे, उसके बाद ऐसा चस्का लगा, रोटी खत्म हो जाए लोग पागल नहीं होते, चाय ना मिले पागल हो जाएंगे, रोडों पे निकल आएंगे। तो ये हाल हो गया है। तो भाई जब चाय जैसी चीज और ड्यू जैसी चीज जो सेहत के लिए 100% नुकसानदेह है, उसके चस्के लग सकते हैं, तो अच्छी चीजों में चस्का नहीं लग सकता क्या? तो कुछ दिन किताबों में जाओ, किताबें पढ़ना सीखो, मुताला करना सीखो, सीरत को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा के बयानात सुनो, मुख्तलिफ टॉपिक पर रिसर्च करो, या आप किसी शोबे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, उसमें जाके कुछ खुद भी रिसर्च कर लिया करो कभी बैठ के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिसर्च का ज़ौक़ पैदा होगा। जब पैदा होगा तो भाई फिर ऐसा मजा आएगा कि ये ड्रामे फिल्मों की लज्जत भूल जाओगे आप। तो इसका अपना चस्का है। गालिबन अल्लामा नवाज शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, वो बीमार थे तो मुताला कर रहे थे, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह उनके पास गए, उन्होंने फरमाया बीमारी में आप ऐसा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखो बीमारी में मरीज को क्या चाहिए, सुकून चाहिए ना। कहा हाँ। तो कहा मुझे मुताले में सुकून मिलता है, मुझे सुकून अल्लाह ने किस में रखा है? मुताला करने में, स्टडी में सुकून है मेरा। तो जब किसी चीज की आदत डालोगे ना तो इंशाअल्लाह आदत बढ़े। आप कह सकते हो कि स्टडी करना आती नहीं है हमें, बाज लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश या उर्दू अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश या उर्दू अच्छी कर लो, कोई टीचर आए कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, यार मुझे उर्दू किताबें नहीं समझ में आ रही है, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो मैं पढ़ लूँ। तो जब सीख जाओगे, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं, रक्षा चलाते थे, एक लफ्ज नहीं आता था, तो उनको किसी ने गाइड किया कि यार ये सीख लो, ऐसी इंग्लिश फटफट बोल रहे आदमी हैरान हो जाए, ये रक्षा चलाता था इंग्लिश देखो माशाल्लाह। फिर उर्दू ऐसी खानदानी के मिर्जा गालिब भी आए तो हैरान हो जाए, यार ये क्या हो गया। तो हर चीज सीखने से भाई, जब रक्षा चलाना भी तो सीखा है ना, इसका मतलब सीखने के मैनर्स आपने मौजूद हैं, तो कहीं भी कुछ भी सीखोगे। इंसान में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो यूट्यूब पे मैं कभी कभी जापानियों की कलाबाजियां देखता हूँ,
चाइना और जापानी ना ये कलाबाजियां, ये उधर से आ रहा है उधर से ये घुमा गया, आदमी हैरान होता है ये इंसान है, बंदर है, क्या है ये, लंगूर है, क्या है। तो क्या उसने सीखा ना, तो सीख के आदमी पता नहीं क्या क्या बन जाता है भाई सही है ना। तो हम तो ये लंगूर की तरह उछलने कूदने को अच्छा नहीं समझते, कि सीखना था तो कोई और कुछ सीख लेता। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक आदमी ने कहा कि मैं ऐसा निशाना लेता हूं, वो ना सुई को ना तीर की तरह फेंकता था और सुई के नाके से गुजार देता था, सुई के नाके, इतना निशाना था। हारून रशीद ने कहा इसको 10 दिरहम भी दो और 10 चित्रौल भी लगाओ इसके। अबे ये क्या, दिरहम दे तो चित्रौल क्यों, चित्रौल तो दिरहम क्यों? उसने कहा दिरहम तो इसलिए दे रहा हूं कि मेरे दरबार में आया है, अपनी कलाकारी दिखा के उम्मीद लेके आया कि पैसे मिलेंगे, तो बादशाह के लिए ये अच्छा नहीं है कोई उम्मीद लेकर आए और उसको पैसे ना मिले, हमारी सखावत के ये खिलाफ है, तो पैसे मिलेंगे। चित्रौल इसलिए कि तू कमबख्त इतनी तूने मेहनत की होगी इसमें, तो इतना निशाना ठीक करने की तुझे जरूरत क्या थी? जंग में इतने इतने निशाने की, इतना होता है ना खोपड़ी में जाके लग जाए, बस इतना काफी होता है। इतने एक्यूरेसी के लिए कि सुई के नाके से तू सुई गुजार रहा है, इसके लिए तो 15-20 साल कम से कम तूने सारा दिन सुबह शाम यही काम किया होगा, इसलिए उसने चित्रौल लगाए। तो वो उस जमाने में हुक्मरान में कुछ समझदारी थी कि कौम गलत ना जा रही हो। हालांकि इस निशाने का फिर भी कुछ ना कुछ फायदा है, फिर भी फायदा है। जंग में बाज दफा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। आज जो चीजें सीखी जा रही हैं, उधर से वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, रस्सी टाप रहा है वो ना, रस्सी टाप टाप के 1 सेकंड में इतनी दफा टाप लेता है, तो क्या इससे कौम को क्या फायदा होगा? ब्लेड खा लेता है, यूट्यूब पे एक देगा ब्लेड खा के निकल लेगा, लोग तालियां, माशाल्लाह ब्लेड खा रहा है भाई। तो हमारी हुकूमत आई तो भाई हम तो सबसे पहले चित्रौल लगाएंगे कि यार तू ब्लेड खा के तू कुछ और काम कर ले। तो देखो, अंग्रेज को फॉलो मत करो, वो बड़े कलाबाजियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका तो दुनिया का कोई मकसद ही नहीं है ना, वो यूं उछल रहे हैं, यूं कूद रहे हैं, उनके जो करने के काम है वो तो फॉलो कर नहीं रहे, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं।